श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति जे केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यथा स्थूल तुषावघातिनां श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति जे केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यथा स्थूल तुषावघातिनां स्थूल तुषावघातिनां हे भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याणों की मूल स्रोत है। जो लोग इसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं और दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोथी भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही हाथ लगता है। तुषावघाती नाम, तुष पर अवघात कर रहे हैं। कहीं बैठ जाओ, तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदबाक बपुभिर्विदधन नमस्ते यो जीवेत समुक्ति पदे शब्दाय भाग। तत्यनुकंपाम, जो पुरुष प्रतिक्षण बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का भली भांति अनुदर्शन करता, अनुभव करता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है। जो अनुराग पूर्ण हृदय से गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित किए रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति पर पुत्र अधिकारी हो जाता है। एक सेकेंड, कुर्वते कर्म भोगाय, कुर्वते कर्म भोगाय, कर्म करता है भोग के लिए, कर्म कर्तुम च भुंजते। कुर्वते कर्म भोगाय, कर्म करता है भोग के लिए, और कर्म कर्तुम च भुंजते, और कर्म करने के लिए भोग करता है। कर्म करता है भोग के लिए और फिर भोग करता है कर्म के लिए। नद्याम कीटाम इवावर्त आवर्तांतरम अश्नुते ब्रजंतो जन्मनो जन्म लभंते नैव निर्वृतिम। नद्याम कीटाम इवावर्त, जैसे आवर्त में नदी में कीड़ा पड़ जाए तो एक आवर्त से दूसरे आवर्त में जाता है। ब्रजंतो जन्मनो जन्म, जन्म पर जन्म लेता है। लभंते नैव निर्वृतिम, मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता। कुर्वतो कर्म भोगाय, कर्म कर्तुम च भुंजते, कर्म कर्तुम च भुंजते। नद्याम कीटाम इवावर्त आवर्तांतरम अश्नुते। इसलिए कर्म का भी सहारा, कर्म करते हैं भोग के लिए, भोग भोगते हैं कर्म करने के लिए। जैसे नदी में पड़ा हुआ कीड़ा एक भंवर से दूसरे भंवर में, दूसरे से तीसरे भंवर में पड़ जाता है, वैसे ही जन्म पर जन्म लेता है और मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए कर्म का भी बहुत आश्रय नहीं लेना चाहिए। कुर्वतो कर्म भोगाय, ये पंचदशी। यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथ निबंधनम छिंदन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। जिनके निरंतर ध्यान रूप खड्ग से युक्त विवेकी जन, अनुध्यासिना, असिना, असी माने तलवार, खड्ग से युक्त विवेकी जन कर्म ग्रंथि के बंधन को काट डालते हैं, उन भगवान की कथा में कौन प्रेम नहीं करेगा। यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथ निबंधनम छिंदन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। छिंदन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। यथा यथात्मा परिमृज्यते असौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै
मेरे पुण्य गाथाओं को और नाम आदि को जप करते करते जैसे जैसे आत्मा परिमार्जित होती है, अंतःकरण तथा तथा पश्यति सूक्ष्म वस्तु सूक्ष्मम तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, वैसे वैसे वह अणोरणीयान महतो महीयान अणोरणीयान ब्रह्म को देखने लगता है। चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम, चक्षु जो है जैसे आंजन से लगा देने पर हर वस्तु देखने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम यथा 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 यथात्मा परिमृज्यते असौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानई तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम यथा यथा मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा, मर्त जीव प्राणी जब समस्त कर्मों को छोड़कर निवेदितात्मा विचिकित्सितों में, अब सब कुछ मुझ में ही अपने आप को निवेदित कर देता है, इसी विचिकित्सा करता है। तदा मृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै, मर्तो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकित्सितों में, तदा तदा अमृतत्वं प्रतिपद्यमानो, उसी समय अमृतत्व का संपादन कर लेता है। मयात्म भूयाय च कल्पते वै, वह मेरा स्वरूप होकर के ही परिकल्पित सत्ता में होता है। मर्तो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकित्सितों में, मर्त यदा यदा माने जब त्यक्त समस्त कर्मा समस्त कर्मों को छोड़ करके निवेदितात्मा विचिकित्सितों में मुझे निवेदित कर देता है। तदा अमृतत्वं प्रतिपद्यमानो, उसी समय अमृतत्व का संपादन कर लेता है। मयात्म भूयाय च कल्पते वै, मयात्म भूयाय च कल्पते वै।